हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए बीपीएससी 67वीं प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है 8 मई को। तो बहुत ही अब कम समय बच गया है। अब इसमें क्या है कि आपको कौन सा एरिया पर फोकस करना चाहिए जहां पर लीड ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत जगह से आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन 4 सब्जेक्ट को फोकस कर करके यहाँ पर आप लीड ले सकते हैं। और एक और चीज़ देखिए, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका तैयारी एक बढ़िया हो गया होगा। जो नए स्टूडेंट हैं इन 3 सब्जेक्ट में लीड ले सकते हैं। पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बीपीएससी में क्या है कि 150 नंबर का पीटी होता है, 150 नंबर का पीटी होता है। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 110 प्लस के आसपास स्कोर लेकर के आइए। पिछले बार कटअप ज़्यादा चला गया था, तो हम मानते हैं 110 प्लस के आसपास, ठीक ना। लेकिन अब क्या है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है ना। लेकिन क्या है कि उन सब सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा ही पकड़ रहेगा, लेकिन इस पर अगर मजबूत कर लेते हैं तो यहाँ एग्जामिनेशन आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए हिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं और यह जो है आपको बनना ही चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है बीपीएससी में कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेशन होता है। तो प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको आप बढ़िया से देख लीजिए। ये हिस्ट्री पोर्शन को मजबूत कीजिए। लेकिन एक और चीज़, हिस्ट्री पोर्शन सबको ही बना देगा, क्योंकि यह स्टैटिक पोर्शन है और जो सीनियर होगा इसमें आपको लीड लेने नहीं देगा, ठीक ना। तो नया बच्चा है, यहाँ तो लीड ले नहीं सकते हैं, तो नया बच्चा लीड कहाँ ले सकते हैं। करेंट अफेयर की बात करते हैं। करेंट अफेयर भी वर्तमान समय क्या हो रहा है कि बीपीएससी में 30 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है। और यह आप सीनियर है या जूनियर है, सब एक लेवल पर रहते हैं। तो करेंट अफेयर अगर बढ़िया कर लेते हैं तो यहाँ आप लीड ले सकते हैं सीनियर से भी, क्योंकि सीनियर को भी पढ़ना पड़ेगा, जूनियर को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी जो सीनियर है, हिस्ट्री तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है, तो यहाँ पर आप लीड ले सकते हैं। और प्लस क्या है कि साइंस की बात करते हैं। साइंस भी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैक्सिमम लोग जो होते हैं पिछड़ जाते हैं। तो साइंस में भी आप लीड ले सकते हैं और साइंस में 20 से 30 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बिहार स्पेशल की बात करते हैं। देखिए मान लें कि दूसरे स्टेट के जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो बिहार पढ़े नहीं होंगे, तो बिहार स्पेशल में भी क्या किया जाता है, लीड लिया जा सकता है। अगर इतना 4 सब्जेक्ट को बढ़िया से फोकस कर लेते हैं ना, तो समझिए कि अगर हम 30 क्वेश्चन भी मानते हैं हिस्ट्री से, तो 30 60 हो गया, 60 20 80, अभी कितना हो गया, 100 हो गया। अब बाकी फिर 10 क्वेश्चन पूछता है मैथ रीजनिंग से, वहाँ से बना सकते हैं, इन्वायरमेंट से कुछ बना सकते हैं, और कुछ आपका इकोनॉमिक्स से बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, समझिए क्या, पॉलिटी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन पोर्शन को फोकस करके ही बीपीएससी क्वालिफाई किया जा सकता है। अब देखिए क्या है कि जो यहाँ बता रहे हैं, बताने का मकसद है कि इनको फायदा करेगा। देखिए जो पढ़ाई ऑलरेडी किए हुए उनको फायदा करेगा, नया बच्चा ऐसा थोड़ी नहीं कि 20 दिन में एग्जामिनेशन निकाल लीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो समझिए करना क्या है। अभी वर्तमान समय एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना है। देखिए अगर कम समय बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका एक बेस बना हुआ है ना, तो अभी से भी क्वालिफाई किया जा सकता है। करना क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है बीपीएससी का, ठीक ना। मतलब कि समझिए क्या है कि अभी 66वीं तक जो एग्जामिनेशन हुआ है ना, वहाँ तक, और हमारे समय से घटना चक्र इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे और भी पब्लिकेशन का आता है, लेकिन घटना चक्र में क्या होता है कि डिटेल आपको बताया भी रहता है। तो घटना चक्र का ले लीजिए और इसको एकदम रट जाइए, इसको एकदम रट जाइए। इतना बार पढ़िए कि मत पूछिए, है ना, 5-6 बार पढ़ जाइए, इसको एकदम बिल्कुल रट जाइए। समझ में ये हो गया। और फिर क्या है कि करेंट अफेयर की बात करते हैं। करेंट अफेयर क्या करना है, या तो आप एडिटोरियल पब्लिकेशन का ले लीजिए जो कंपाइलेशन आता है, या तो आप एसपीडी के ले लीजिए। हालांकि बीपीएससी के लिए एसपीडी बहुत ही कारगर होता है। इसमें से कोई ये को ले लीजिए। देखिए ज़्यादा बुक के भी चक्कर में रहना नहीं है, कोई ये को ले लीजिए और इसको एकदम रट जाइए। समझ में आ गया। चलिए साइंस के लिए आपको बता रहा हूँ, साइंस के लिए क्या करना है। देखिए साइंस के लिए क्या आता है कि लूसेंट का जीके आता है। लूसेंट या क्राउन जो भी आपके पास जीके होगा उसका 1 लाइनर पढ़ लेना है, 1 लाइनर पढ़ लेना है। अब प्लस में क्या करना है कि लूसेंट का ही क्या आता है बाबू, साइंस का बुक आता है। तो लूसेंट साइंस बुक नहीं पढ़ना है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिया रहता है सिर्फ उसको बना लीजिए। वहाँ से अगर समझिए कि जितना क्वेश्चन आता है मोटा मोटे बन जाता है। अगर आप दूसरा कोई सोर्स रेफर कर रहे होंगे तो उसको ही रेफर करते रहिएगा, अगर नहीं रेफर करें तो उसको कीजिएगा। क्योंकि पर्सनली उस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है और उसका क्वेश्चन जनरली लड़ जाता है। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए क्या कर सकते हैं, या तो लूसेंट का ले लीजिए, लूसेंट का बिहार स्पेशल आता है, या तो इम्तियाज अहमद का, या तो आपका आता है केबीसी नैनो का। कोई एक बुक लेना है और उसको बिल्कुल रट जाना है, ठीक ना। और इतना करते हैं तो हो जाएगा। और ध्यान क्या रखना है कि देखिए इसको रोज आपको पढ़ने का प्रयास करना है। मतलब करेंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल रोज पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। इसको अल्टरनेट वगैरह भी पढ़ सकते हैं, इतना कीजिए। अब बाकी जो सब्जेक्ट बचे उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई किताब उठाइए, लूसेंट, क्राउन, कोई एक उठाना है ना, और उसको पूरा एकदम बढ़िया सा रट जाना है। समझ में, इतना अगर करते हैं तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका एक बेस बना हुआ होगा, तब
अच्छा, बहुत बच्चा को लग सकता है कि भाई इतना सारा चीज़ पढ़ना है, कैसे हो पाएगा। देखिए, जब समय कम बचता है ना तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, एग्रेशन के साथ लगते हैं। तो देखिए, जो बच्चा एग्रेशन के साथ लगेगा वो निकाल लेगा, और जो नहीं लेगा नहीं निकलेगा। और देखिए, बीपीएससी पीटी को लेकर थोड़ा सा बहुत हवा मचले लोग रहता है कि बहुत टफ है, टफ है। देखिए, बता रहे हैं इसका लेवल समझिए कि रेलवे का एग्जामिनेशन देते हैं ना, ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन पेपर देते हैं, वही लेवल का जीके में पूछा जाता है। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, बाकी वही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। टफ इसको क्या बनाता है, इसमें ऑप्शन जो ई दे देता है ना, इसी कारण टफ हो जाता है। नहीं तो रेलवे से ज़्यादा इसका लेवल बीपीएससी पीटी का है नहीं, समझ में ना, तो निकाला जा सकता है। और जो रेलवे इत्यादि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आसानी से बीपीएससी पीटी निकाल सकते हैं। लेकिन साथ ही क्या है, बीपीएससी पीटी को हल्का में भी नहीं लेना है, क्योंकि असली भीड़ पीटी में ही होता है। बाद में तो मेंस में बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, तो इसको हल्का में नहीं लेना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, जैसे मार्केट में बहुत लोग सुने कि बहुत बीपीएससी का पीटी टफ हो गया, टफ हो गया। टफ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ बहुत सारे बच्चा होते हैं, इसी कारण से क्या होता है, तो ऐसा लगता है कि टफ हो गया, लेकिन टफ है नहीं, ठीक है। रेलवे का लेवल है, बस इतना ही है। तो इतना पर फोकस कीजिए। अब बाकी बढ़िया से, मतलब जितना समय बचा हुआ इसको अगर यूटिलाइज करते हैं तो हमारे समय से पीटी बिल्कुल निकल जाना चाहिए।